मैं आपको कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने सबसे बड़ी उन्नत कॉलर डोजर बी डी 4752, ठीक है ना, ये किस सार्वजनिक कंपनी ने लॉन्च की है, ठीक है ना। तो ये है क्या, इसे यूज़ करा जाता है भारी भरकम भूमि सुधार कार्यों के लिए, यूज़ करा जाता है, ठीक है। और इसका जो वज़न है वो है 70 टन, ठीक है। और इसे जो उन्नत करा गया है वो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इसे विकसित किया गया है। और किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा इसे विकसित किया गया है, ठीक है ना। लिमिटेड के द्वारा इसे विकसित किया गया, BEML। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BEML। दूसरा क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में कौन सा भारतीय नौ सैनिक जहाज मॉरिशस के साथ संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए पोर्ट लुइस पहुंचा, ठीक है ना। इसका नाम है INS सर्वेक्षक। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, INS सर्वेक्षक। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी हिस्से में सर्दियों के दौरान ठंडी रातें और हल्के गर्म दिन किस जलवायु घटना से जुड़े होते हैं? तो इसका ऑप्शन है ला नीना, ठीक है ना। ये एक जलवायु घटना है जिसके कारण सर्दियों के दिन रातें ठंडी होती हैं और दिन हल्के गर्म होते हैं, ला नीना। ये ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है, ठीक। चौथा है क्वेश्चन, नेपाल में सलझंडी में आयोजित सूर्य किरण अभ्यास के 18वें संस्करण में किन दो देशों ने भाग लिया? तो भाई नेपाल में आयोजित हो रहा तो नेपाल तो रहेगा ही, ठीक है ना। नेपाल तथा क्या हो जाएगा, इंडिया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, भारत और नेपाल के बीच में आयोजित हुआ, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, NTPC, ठीक है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने किस राज्य में सरकारी उपकरण के साथ ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए भुवनेश्वर में ग्रीन हाइड्रो फ्यूलिंग स्टेशन की स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, भुवनेश्वर किसकी राजधानी सभी जानते हैं, किसकी राजधानी है, उड़ीसा की। तो ये उड़ीसा में है, ठीक है ना। छठा क्वेश्चन है, भारत ने दिसंबर 2024 में LNG फ्यूल टैंकों के खिलाफ डिपिंग विरोधी जांच किस देश से आयोजित टैंकों पर शुरू की? तो भारत ने चीन के टैंकों पर ये डिपिंग विरोधी जांच को क्या करा है, आयात टैंकों पर शुरू करी है जो चीन से आयात करे गए हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा ट्रेवल्स लेजर इंडिया के बेस्ट अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता? तो इसका ऑप्शन जाने से पहले समझ लेते हैं। इसका ऑप्शन है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। तो इस मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को हम मोपा एयरपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है ना, मोपा एयरपोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। अब मनोहर, ठीक है ना, मनोहर
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये किसके नाम पर रखा गया है? ये देखो पहले स्थित कहाँ पर है, ये गोवा में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? गोवा में, उत्तरी गोवा में स्थित है। ठीक है। और ये पूर्व सीएम वहाँ के जो थे, पूर्व सीएम मनोहर पारिकर, मनोहर पारिकर, उनके नाम पे इस हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। 2022 में पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन करा था, मतलब राष्ट्र के नाम पर समर्पित करा था। ठीक है ना, 2022 में। और 2024 में इसे सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डे के का पुरस्कार जीता मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। सातवां कौन सा भारतीय बैंक दादा साहब फाल्के फिल्म अवार्ड 2025 का साझेदार बना? ठीक है ना, तो ये है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। एशिया, नवा क्वेश्चन है, एशियन यूथ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? इसका ऑप्शन है, देखिए लिखा हुआ है, उसका उत्तर भी लिखा हुआ 33। कितने जीते? 33। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 33। दिसंबर 2024 में जीएसटी काउंसिल ने चोरी को रोकने के लिए, जीएसटी काउंसिल ने चोरी को रोकने के लिए कौन सी मैकेनिज्म स्वीकृत की? ठीक है ना, तो इसने मैकेनिज्म स्वीकृत करी ट्रैक एंड ट्रेस, ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म को स्वीकृत किया है। ठीक है ना, ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म, ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म को जीएसटी काउंसिल ने, ठीक है ना, जीएसटी काउंसिल ने इसे स्वीकृत किया है, चोरी, जीएसटी की चोरी रोकने के लिए। 11वां क्वेश्चन है, मार्च 2024 में कौन सा भारतीय राज्य 100% रेलवे नेटवर्क, जहां पर विद्युतकरण हासिल, जहां पर 100% इलेक्ट्रिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक ट्रैक हो, तो ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया का? तो वो स्टेट बना है हरियाणा। कौन सा बना है? हरियाणा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र के लातूर में रेल कोच फैक्ट्री ने कितनी वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा? ठीक है ना, तो महाराष्ट्र के लातूर में रेल कोच फैक्ट्री द्वारा कितनी वंदे भारत का कोचों का निर्माण करा जाएगा? 120। ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर 13वां क्वेश्चन है, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना के तहत कौन सा राज्य हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को अपने हेरिटेज लाइनों पर लाने की योजना बना रहा है? ठीक है ना, तो इसका ये देखिए जो है, ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है, कौन सा प्रदेश? हिमाचल प्रदेश हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना के तहत अपने राज्य में हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेनों की हेरिटेज लाइनों की योजना बना रहा है हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वंदे भारत ट्रेनों के निर्यात, ठीक है ना, करने के निर्यात करने की योजना बना रहा है? ठीक है ना, ये है 2025 तक। ठीक है ना, 2025 तक 2030 के युवा ओलंपिक की मेज़बानी करने वाले भारतीय राज्य कौन सा होगा, जिसे 2024 में बोली जाने की घोषणा की गई है? ठीक है, ये होगा गुजरात। ठीक है, तो ये जान लेते हैं, ओलंपिक यूथ जो है, ये पहला जो खेला गया था, फर्स्ट ओलंपिक यूथ, ये 2010 में, ठीक है ना, ये कहाँ पर खेला गया था? सिंगापुर में। कहाँ खेला गया था? सिंगापुर में। ठीक है, उसके बाद 2018 में समर का, ठीक है ना, 2018 में समर का ये ब्रूनस आयर्स, ठीक है, अर्जेंटीना, ठीक है ना, ब्रूनस आयर्स अर्जेंटीना में। और फिर ये 2024, ठीक है ना, यूथ वाला विंटर, ठीक है, ये जो है ये साउथ कोरिया में वोन, साउथ कोरिया, ठीक है ना, साउथ कोरिया में
खेला जाएगा। और 2030 का, ठीक है, गुजरात में आने की संभावना। ठीक है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे। ठीक है ना, जो एसएससी, जेई, रेलवे, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।